हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के इस वीडियोस में हम करेंगे 11 जनवरी के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता में सुधार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा राज्य है? यानी कि इसमें क्या होगा कि उस राज्य के शिक्षकों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वो अंग्रेजी भाषा में उनकी दक्षता में उनके स्किल्स में उनकी स्किल्स को डेवलप करेगा अंग्रेजी भाषा में। तो ये कौन सा राज्य करा है? ये समझौते ज्ञापन पर एक करार किया गया है। कौन से राज्य के साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के अरुण कुमार गोस्वामी। यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण कुमार गोस्वामी। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? क्वारंटाइन को, QUARANTINE, क्वारंटाइन को। और ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। और एक है डिक्शनरी.com के द्वारा और मैरियम वेब और डिक्शनरी.com के द्वारा, इन दोनों के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर क्या हुआ है? पेंडेमिक। यानी इन्होंने जो घोषित करा है वर्ड ऑफ द ईयर वो पेंडेमिक है, और क्वारंटीन कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने घोषित करा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नाबार्ड द्वारा प्रायोजित माई पैड माई राइट, पैड मीन्स यहाँ पे बात हो रही है राइटिंग पैड की, प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए किस बैंक और नाब फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस बैंक के साथ? जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड के ही अंडर में आता है नाब फाउंडेशन। तो नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट के लिए। कौन सा बैंक है वो? उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन जो है, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। और इसके एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पल्लव मोहपात्रा। और अब देखिए, नाबार्ड की बात करूं मैं तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन हैं चिंतला गोविंदा रजुलू। आता अगले क्वेश्चन पे, किस ई कॉमर्स कंपनी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए लॉजिस्टिक स्किल सेंटर काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है? तो ये करा है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे एक का नाम था तो सचिन बंसल और एक है, दो लोग फाउंडर थे। एक तो हो गए सचिन बंसल और एक और बंसल है, उनका क्या नाम है? बिन्नी बंसल और सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के फाउंडर है। और इस समय उसके सीईओ कौन है? इस समय उसके सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन ये है, किस एयरलाइंस ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए एक अल्ट्रावायलेट रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है? तो कौन से एयरलाइन ने ये करा है? ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ऑप्शन डी, एयर इंडिया एक्सप्रेस। इसके चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल। अब ये है क्या? ये जो रोबोट है ये करेगा क्या? ये उस सीट के बीचों बीच पीछे खड़े होके ये क्या करेगा? ऐसी अल्ट्रावायलेट कीड़े फेंकेगा जिससे कोई भी जीवाणु, कोरोना का जीवाणु हुआ, कोई भी जीवाणु विषाणु हुए, सब मर जाएंगे, हानिकारक जीवाणु। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह, ARVIND, अरविंद सिंह। क्लियर। और अभी एक नई एयरलाइन इंडिया में शुरू हुई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है फ्लाई बिग। और इसको शुरू किसने किया है? इसको शुरू किया है संजय मंधाविया। और पहली फ्लाइट जो फ्लाई बिग से उड़ी है, पहली फ्लाइट, ये जो एयरलाइंस है फ्लाई बिग, इसकी पहली फ्लाइट उड़ी है इंदौर से लेकर के अहमदाबाद तक। इंदौर है मध्य प्रदेश में और अहमदाबाद है गुजरात में।
पहली फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक उड़ी है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला फायर पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो राज्य क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और इसमें उड़ीसा की बात करूँ मैं तो उड़ीसा में ही अग्निशमन सेवा भी शुरू हुई थी। अब ये है क्या? फायर पार्क। ये फायर पार्क में जो है स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंटों को ये बताया जाएगा कि आग लगने पे कौन कौन से उचित उपचार होने चाहिए, उसमें यही दिखाया जाएगा। और अगर कोई जल गया तो प्राथमिक उपचार किस तरीके से करें, तो इस पार्क में यही सब चीज़ें बताई जाएंगी। और ये कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्या हो जाएगा? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और इसके तहत मान लीजिए अगर आप कहीं देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप इस ऐप पे इस एप्लीकेशन पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है उसके अभी हाल ही में एक चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। उनका क्या नाम है? पहले थी गीता मित्तल, मैं बार बार वीडियोस में रिपीट करता हूँ, गीता मित्तल। और अभी जो बने हैं उनका नाम वो भी मित्तल ही है, लेकिन क्या? पंकज मित्तल, पंकज मित्तल। क्लियर। और मैं बात करूं अगर पहली कोई महिला जो किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय की, उनका नाम है हिमा कोहली। हिमा कोहली किस हाईकोर्ट की? तेलंगाना हाईकोर्ट की। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली यानी किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली, जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, अभी बनी है। मेरा गांव मेरा गौरव, माई विलेज माई प्राइड कार्यक्रम निम्नलिखित संस्थानों में से किसकी एक पहल है? ये शुरू किया गया था 2015 में। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और ये किसकी है? किसकी एक पहल है? किस परिषद की? ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्लियर है। हाल ही में खबरों में रहा मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी क्या है? अभी यह खबरों में क्यों रहा इसको मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पे चुनाव हुआ और यहाँ पे चुनाव में दंगे हो गए और दंगों के कारण कई लोगों की जान चली गई और 30,000 लोग इस देश से 30,000 लोग मायने रखता है 30,000 लोग इस देश से पलायन कर गए, यानी कि शिफ्ट कर गए, यहाँ से इस देश को छोड़ के चले गए 30,000 लोग। तो ये कहाँ पे है? इसकी राजधानी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बंगुई, ऑप्शन सी बंगुई। क्लियर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? देखिए, जो पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था 10 जनवरी को 1975 में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार ये मनाया गया था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 2006 के मनमोहन सिंह के द्वारा ये मनाया गया था। 2006 में ये सेलिब्रेट किया गया था पहली बार। तो और ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि नेशनल हिंदी डे किस दिन होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन होता है इंडिया में, वो होता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। और वर्ल्ड किस दिन हो गया? 10 जनवरी। और इंडिया में 14 सितंबर को। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सरकार ने जम्मू कश्मीर JNK प्रशासनिक सेवा परीक्षा, जो जैसे मान लीजिए UPPCS होता है, PSC बोल दीजिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या UPPCS बोल दीजिए, वैसे ही वहाँ की जो स्टेट की प्रशासनिक सेवा परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने जैसे ही वर्ष घटाया तो 50% जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बाहर हो गए, क्योंकि उनकी उम्र अब उतनी नहीं हुई, उससे ऊपर निकल गई है। तो कितना साल किया इन्होंने? 32 साल कर दिया है इन्होंने घटा करके। और वहाँ की प्रशासनिक सेवा को बोलते हैं जम्मू कश्मीर को? कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलते हैं वहाँ पे। जैसे अपने यहाँ होता है यूपी में क्या होता है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही वहाँ पे होता है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, KAS, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो पहले था 37 साल और अब हो गया 32 साल। तो जितने लोग फॉर्म भरते थे उसमें से 50% तो तुरंत ही बाहर हो गए। सरकार ने ही फैसला लिया है कि उनकी उम्र को घटा दिया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमिल अकादमी के बाद दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी को स्थापित करने की घोषणा की। कोंकणी किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो ये है गोवा की राजकीय भाषा। और
स्टेट लैंग्वेज है वहाँ की, गोवा की। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए अपने संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं किस सूची में है? 8वीं सूची में। 8वीं सूची में सम्मिलित है, संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से एक कोंकणी भी है। तो अभी दिल्ली सरकार ने हाल ही में तमिल अकादमी खोली थी, अब खोली उन्होंने कोंकणी अकादमी, स्थापित करने की घोषणा इन्होंने कर दी है, आधिकारिक घोषणा हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, और 8वीं सूची में 22 भाषाएं हमारी सम्मिलित हैं, उसमें से कोंकणी भी है। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, किस आईटी क्षेत्र की कंपनी ने क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेज अवीव विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो करा गया है किसके किसके बीच में किया गया है? अवीव विश्वविद्यालय और किसके बीच में? और किया गया है विप्रो के बीच में। विप्रो के सीईओ कौन है? विप्रो के सीईओ हैं थियरी डेरा पोर्टे। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस एयरलाइन की महिला पायलटों की एक टीम दुनिया की सबसे लंबी हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रचने जा रही है? दिल्ली से उड़ेंगी और जाएंगी कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में जाएंगे। आप मुझे बताइए अमेरिका के किस शहर में जाएंगे, लेकिन उत्तरी ध्रुव होते हुए जाएंगे। तो दुनिया के सबसे लंबे मार्ग को ये ट्रैवल करेंगी। तो कौन सा इसमें जो मेन पायलट होंगी उनका क्या नाम है? इसमें जो मेन पायलट, इसमें 4 पायलट रहेंगी, सारी महिलाएं रहेंगी। तो मेन पायलट जो है उनका नाम है जोया अग्रवाल। और जो और 3 पायलट रहेंगी उनको जाना जरूरी नहीं है। मेन पायलट जो है जोया अग्रवाल। और किस एयरलाइंस, कौन सी एयरलाइन है? एयर इंडिया, ऑप्शन ए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा शिमला जिले में। शिमला जिले में कहाँ पे किया जाएगा? शिमला जिले में। ये शिमला जिले में किया जाएगा कुफरी में। कुफरी एक जगह है शिमला जिले में। और शिमला जिला का किस प्रदेश में आता है? ये आता है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? मैं बार बार वीडियोज़ में रिपीट कर रहा था अमित शाह, लेकिन जी नहीं, आधिकारिक घोषणा हुई थी कि अमित शाह इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 2022 में है, और इसकी अध्यक्षता अभी तक ये बात चल रही थी कि अमित शाह करेंगे, लेकिन अब जो करेंगे, अब करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संग्रहालय भी खुल रहा है कोलकाता में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और क्या नरेंद्र मोदी ने किसी और के जन्मदिन की जयंती पे कोई समिति की अध्यक्षता करी है? जी हाँ, गुरु तेज बहादुर सिंह जी जो थे, 9वें सिख गुरु गुरु तेज बहादुर सिंह जी की 400वीं जयंती है 2021 में, यानी इसी साल है 2021 में। उसकी समिति के उसके लिए एक समिति बनी है, और उस समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अब जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो 2022 में होने वाली है, उसके लिए जो समिति बनी है उसकी भी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संग्रहालय बना है उनकी याद में 2022 में, जब उनकी जयंती 125वीं जयंती, तो वो कहाँ बना है? वो कोलकाता में बना है। और इन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में ही एक पुल का नाम जय हिंद पुल रख दिया गया है, वो भी कोलकाता में। आप मुझे बताएं उस पुल का नाम पहले क्या था? जय हिंद पुल रख दिया गया। उस पुल का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं कि उस पुल का नाम क्या था। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, किस बैंक ने सेना के जवानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सौर वेतन खाता शुरू किया है? ये किस बैंक ने शुरू करा है? ये शुरू करा है बंधन बैंक ने। और बंधन बैंक के फाउंडर कौन थे? चंद्रशेखर घोष। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बंधन बैंक का? कोलकाता में। कोलकाता। क्लियर? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने अमरेली जिले का एक नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने अमरेली जिला बहुत ही बड़ा जिला है, कहाँ का है? गुजरात का ये जिला है। और इसी में एक नया प्रांत बनेगा बगसरा, क्योंकि जब छोटे छोटे प्रांत रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वहाँ पे सही से काम कर पाएंगी और प्रशासनिक व्यवस्था सही से होगी। तो कहाँ बना है ये? गुजरात का एक जिला है अमरेली, वहाँ में एक नया प्रांत, यानी एक नया जिला बनेगा बगसरा प्रांत। ये भी हाल ही में घोषणा करी है गुजरात के सीएम ने।
सीएम वहाँ के कौन है? विजय रूपाणी, विजय रूपाणी। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जहाँ से सांसद हैं अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया गया? ये किया गया 26वें संस्करण का, जो कि कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।